नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लालचंद। आज फिर से मैं पीसीएस क्रांति प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले हमने पॉलिटिकल मैप में पीआईक्यू करवाया था, जिसमें सभी देश और उसकी राजधानी जो है करवाए थे। और आज हम जो है इम्पॉर्टेंट सिटी के बारे में जो है कराने जा रहे हैं। और इसके पहले दोस्तों हमने फिजिकल मैप में, एशिया के फिजिकल मैप में जो है सारे टॉपिक को लगभग जो है इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लेटू, डेजर्ट, रिवर, आइसलैंड, स्टेट, इन सभी टॉपिक को हमने अच्छे से कवर किया है। तो आप प्लीज़ उस पिछले वीडियो को ज़रूर देखें और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो हम चलते हैं। सबसे पहले जो है देखते हैं पहले क्वेश्चन पे। और पहला जो है देखिए कथन, इसमें जो है कथन और कारण पूछा है। इस क्वेश्चन को जो है आप करते समय ध्यान से समझा करिए, कथन में क्या कह रहा है और उसका कारण है कि नहीं है, ये चीज़ का जो है ध्यान रखना होता है। और इसमें उत्तर में जो है दोनों सही हैं, एक दूसरे का व्याख्या करते हैं, ये पता करना होता है। दोनों सही हैं या एक दूसरे की व्याख्या नहीं करता है, ये भी देखना होता है। एक सही है, एक गलत है, पहला सही है, दूसरा गलत है, दूसरा सही है, तीसरा, इस तरह से जो है इसको आपको देखना होता है। सबसे पहले देखिए, संसार के अधिकांश महासागर तटीय क्षेत्रों में जो है अवस्थित हैं। तो संसार के अधिकांश महासागर जो है तटीय क्षेत्रों में अवस्थित हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है सही है। पहले के समय में जो है, आज के समय में जैसे जलयान पोर्ट जो बनाए जाते हैं, पहले वैसे नहीं थे। और इसलिए जो है सभी व्यापार के लिए जो है करने के लिए सभी शहर को जो है नदियों के किनारे, समुद्र के किनारे जो है वो बनाते थे, ताकि जो है आसानी से अपने सामान को जो है एक देश से दूसरे देश, एक शहर से दूसरे शहर में जो है उसको पहुंचाया जा सके। तो इसलिए जो है वो अधिकांश शहर जो है महानगर तटीय क्षेत्रों में पाए जाते थे। तो ये कथन, पहला कथन तो सही है। दूसरा जो है, अब अंतर्राष्ट्रीय महासागरीय मार्गों के द्वार हैं, ये द्वारा यहाँ पे लिख गया है, ये द्वार होगा। द्वार मतलब गेट। अब अंतर्राष्ट्रीय महासागरीय मार्गों के जो है द्वार हैं। तो जितने भी पोर्ट हैं वो एक प्रकार से एक सागर से या नदियों से एक दूसरे का जो है एक प्रकार से द्वार बनते हैं, एक प्रकार से गेट का जो है काम करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई कोस्टल एरिया में कोई शहर है, वहाँ पे पोर्ट है, तो वो पोर्ट से जो है आप एक सागर महासागर से दूसरे महासागर में जाते हैं। या एक नदी से जो है, यहाँ नदी के किनारे मान लीजिए कोई शहर है, तो उस नदी के माध्यम से आप जो है कोस्टल एरिया के जो पोर्ट हैं वहाँ तक आप अपने सामान को ले आते हैं। तो इस तरह से जो है वो एक प्रकार से गेट का भी काम करते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है सही है और एक दूसरे का जो है व्याख्या भी करता है, तो इसलिए इसका आंसर जो है ये हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक ऊंचे स्थल पर बसा है? कौन सा एरिया जो है और सबसे ऊंचाई पे बसा है? गारटोला है, काठमांडू है, थिम्पू है और लहासा है। तो लहासा जो है ये तिब्बत का जो है एक प्रकार से राजधानी है। तो ये जो है सबसे ऊंचाई पे बसा हुआ है। ये पामीर का प्लेटू के बाद जो है दूसरा ये सबसे ऊंचाई पर बसा हुआ जो है एक प्रकार से सिटी है। तो इसका आंसर जो है डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? आप कोई भी क्वेश्चन देखने के लिए उसको अटेम्प्ट करने से पहले जो है आप उसके कीवर्ड्स को जरूर पकड़िए, उसमें क्या पूछा है। नहीं शब्द पूछा है तो ये कीवर्ड्स हो जाता है, इस पर ज़रूर ध्यान दीजिए, नहीं तो आप क्वेश्चन ज़रूर गलत करके आ जाएंगे। तो देखिए इसमें जो है कौन सुलेमित नहीं है? तस्मानिया जो है, तस्मानिया युगांडा में है? नहीं, तस्मानिया युगांडा में नहीं है। तस्मानिया जो है ऑस्ट्रेलिया का एक ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में जो है एक आइसलैंड है। तो ये दक्षिण में जो आइसलैंड है उसी का नाम है तस्मानिया। तो ये ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है, युगांडा का पार्ट नहीं है। दूसरा जो है सिसिली जो है इटली में पाया जाता है, ये सही है। न्यू फाउंडलैंड कनाडा में है, ये भी सही है। डरबन जो है दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं। तो ये ऑप्शन गलत है, इसलिए जो है इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कांटो मैदान किस देश में पाया जाता है? कांटो मैदान जो है किस देश में पाया जाता है? तो ये इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, जापान में पाया जाता है।
चाइना, कंबोडिया, न्यूजीलैंड यहाँ पे नहीं पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर नगरों का सही स्थिति क्रम क्या है? तो दक्षिण पूर्व एशिया जो है वहाँ दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर नगरों का क्रम क्या होगा, उसको आपको बताना है। ठीक, तो मित्रों जो है जब भी आप कैपिटल और देश को पढ़ें और उसके इम्पोर्टेंट शहर को पढ़ें तो आप ये ज़रूर ध्यान से देखिए कि कौन सा सिटी किधर है, उत्तर में है, पूरब में, पश्चिम में। उसके जो इम्पोर्टेंट सिटी हैं उसके लोकेशन को आप ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन जो है पीसीएस हुआ, आरओ हुआ और यूपीएससी हुआ, वहाँ पे जो है काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। तो इसको हम समझते हैं, देखते हैं। पहले दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं इसमें जो है आप इसमें ऑप्शन देखिए, सबसे पहले क्या बनता है। बैंकॉक है, हनोई है, जकार्ता है और सिंगापुर है। तो आप इसमें जो है सबसे आप जिसमें सबसे ज़्यादा सॉलिड आपका गेस हो सकता है कि सबसे दक्षिण में कौन होगा, तो दक्षिण में जो है आपका जकार्ता है। जकार्ता जो है इंडोनेशिया का एक आइसलैंड है, तो ये सबसे दक्षिण में है। ठीक, इसके ऊपर थोड़ा सा जाएंगे तो जो है वहाँ पे क्या नाम से थाईलैंड, मलेशिया से उससे जुड़ा हुआ जो है एक छोटा सा देश है सिंगापुर, तो ये दूसरे नंबर पे हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले 3 और 4 ये दो ऑप्शन जब आप देख लिए तो अब 3 और 4 जो है केवल एक में बन रहा है सी, तो इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बाकी अब देखिए इसमें जो है एक नंबर, इस तीसरे नंबर पे जो है एक हो जाएगा, हनोई हो जाएगा। हनोई और 3, 4 और ये हनोई, और दूसरा जो है सबसे उत्तर में कौन सा हो जाएगा, नहीं सबसे उत्तर में जो है हनोई होगा। ठीक, हनोई जो है वियतनाम की राजधानी है, और बैंकॉक तीसरे नंबर पे जो है बैंकॉक हो जाएगा। बैंकॉक जो है यहाँ पे है, कंबोडिया की राजधानी बैंकॉक है, और हनोई जो है सबसे ऊपर है, वियतनाम की राजधानी जो है चाइना से चाइना के लगभग सटा हुआ सिटी है। तो ये सबसे पहले हनोई, उत्तर में हनोई, दूसरा जो है बैंकॉक है, उसके बाद सिंगापुर है, और सबसे नीचे जो है आपका जकार्ता है। ठीक है, तो ये रहा इसका लोकेशन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक दूसरे को जो है मैच कराना है, कौन किसके तट पे है, किसके तट पे नहीं है, तो ये लोकेशन आपको देखना है। ठीक है, तो इसमें जो है जो आपको सबसे पहले जो ऑप्शन आपको लगता है कि ये चीज़ें हमें बिल्कुल 100% है, सबसे पहले आपको वो ऑप्शन पकड़ना चाहिए, और जब वो एक ऑप्शन पकड़ में आ जाए तो आप आंसर को मैच करिए, देखिए वो किसके साथ जो है मैच कर रहा है, तो आप आसानी से उत्तर को जो है पकड़ पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए सबसे उत्तर में जो है सुपीरियर झील है, तो सुपीरियर झील के बगल में जो सिटी है वो है डेट्रॉयट। डेट्रॉयट सिटी जो है उसके बगल में जो है पश्चिम में डेट्रॉयट सिटी है। और इसके बाद जो है दूसरा जो है देखिए मिशिगन जो है, मिशिगन जो नदी है झील है, मिशिगन के तट पे आपका जो है ये गैरी, गैरी सिटी है, ये आपका बी का मतलब 3 हो जाएगा। ठीक, और इसके बाद जो है आप देखिए ओंटारियो, ओंटारियो के बगल में जो है हैमिल्टन है, तो ये इम्पॉर्टेंट सिटी है। उसके बाद ईरी जो है, ईरी जो है आपका ये डुलूथ, ईरी के बगल में जो है डुलूथ सिटी है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये डी इसका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक, तो मैचिंग में जो है आप एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें जो है कई बार कोई ऑप्शन आपसे जो है दिमाग में नहीं आएगा यही सही होगा कि नहीं सही होगा, उसमें सबसे पहले जो ऑप्शन आपको 100% मालूम हो उसके आधार पे जो है आप आंसर तक पहुंचने का प्रयास करेंगे, तो आप आसानी से जो है आंसर को खोज पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अलास्का किस देश का हिस्सा है? अलास्का जो है इसमें ऑप्शन देखिए ग्रीनलैंड है, यूएसए है, कनाडा है, यूनाइटेड किंगडम है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यूएसए का जो है एक पार्ट है। और ये पहले जो है सेकेंड वर्ल्ड वार में जो है ये रसिया का पार्ट हुआ करता था, और रसिया ने जो है सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो है इसको अमेरिका को दे दिया था, तब से जो है इस पर अमेरिका का राज रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलिफोर्निया निम्नलिखित नगरों में से कौन सा सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत अवस्थित नहीं है?
सिलिकॉन घाटी में कौन सा सिटी नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कैंपबेल, कैंपबेल जो है ये सिलिकॉन घाटी में पाया जाता है, ठीक। पालो आल्टो ये भी पाया जाता है, और ये है सांता रोसा। सांता रोसा जो है ये कैलिफोर्निया के जो है सिलिकॉन घाटी में ये नहीं पाया जाता है, ये जो है सिलिकॉन घाटी में नहीं पाया जाता। बाकी सांता क्लारा जो है ये भी सिलिकॉन घाटी में पाया जाता है। सांता रोसा जो है हालांकि ये कैलिफोर्निया का ही पार्ट है, लेकिन ये सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसलिए ऑप्शन ये जो है सी गलत हो जाएगा और आंसर जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक दक्षिण अफ्रीका की जो है पार्लियामेंट स्थित है? तो पार्लियामेंट देखिए कहाँ पे है, ये प्रिटोरिया जो है, प्रिटोरिया पार्लियामेंट नहीं है, बल्कि वहाँ पे जो है प्रशासनिक राजधानी है इसकी। और डरबन, डरबन नहीं होगा, जोहान्सबर्ग नहीं होगा, केप टाउन जो है, केप टाउन में जो है दक्षिण अफ्रीका का जो है पार्लियामेंट है। और इसके बाद जो है ब्लॉम फाउंटेन, ब्लॉम फाउंटेन जो है उसकी जुडिशियल राजधानी है। तो विश्व का एक ऐसा देश दक्षिण अफ्रीका जिसकी जो है 3 राजधानियां पाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को पश्चिम से पूर्व के क्रम में जो है व्यवस्थित करना है। आपको पश्चिम से पूर्व में जो है शहरों का क्रम क्या है ये आपको जो है बताया है। इसमें देखिए लंदन, लिस्बन, फ्रैंकफर्ट और बेरूत ये सिटी है। तो आप इसमें देखिए जो है कई बार आपको इसमें लगेगा कि आपको सारे ऑप्शन जो है नहीं मालूम होगा कि कौन सा सिटी कहाँ पे है। तो आप सबसे पहले 100% जिसमें आप श्योर हों कि ये तो जो है बिल्कुल पश्चिम में होगा या तो ये तो जो है बिल्कुल पूर्व में होगा, तो उस ऑप्शन को जो है सबसे पहले पकड़िए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे पश्चिम से पूर्व में पूछा है, तो लंदन, फ्रैंकफर्ट, लिस्बन ये तीनों सिटी हमें अगर मान ली इनकी लोकेशन नहीं मालूम है, तो ये तो हम थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये तीनों सिटी जो है यूरोप के पार्ट हैं, तो यूरोप का पार्ट हो गया। और यहाँ पे देखिए बेरूत है, बेरूत जो है ये लेबनान की राजधानी है। तो लेबनान जो है कहाँ पे है, लेबनान का जो है लोकेशन आपका जो है एशिया है, जहाँ पे इजराइल वगैरह हैं, इजराइल वगैरह के ऊपर जो है लेबनान एक देश है, तो ये एशिया का पार्ट है। तो एशिया का पार्ट होने की वजह से जो है ये सबसे पूर्व में होगा, तो मतलब 4 ऑप्शन जो है ये सबसे पूर्व में होगा। तो अब देखिए 2 आंसर में जो है 4 जो है दोनों में दिया है, और इसी ऑप्शन की मदद से जो है आप अगले सारे ऑप्शन को जो है वो कर सकते हैं, क्रम उसका जो है सेट कर सकते हैं। इसके पूर्व से उसके बाद थोड़ा सा पश्चिम में जब जाएंगे, यहाँ पे दो देखिए 3 जो है दोनों में है, तो इसका मतलब 3 जो है बिल्कुल सही है। पूरब से थोड़ा सा पश्चिम में जाएंगे तो फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट जो है ये जर्मनी का जो है, जर्मनी का एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सिटी है। और इसके बाद जो है उससे थोड़ा सा पश्चिम में जब जाएंगे तो लंदन आता है। लंदन जो है ब्रिटेन का एक पार्ट है, ब्रिटेन का पार्ट है लंदन, तो लंदन जो है ये ब्रिटेन का पार्ट है, तो ये थोड़ा सा पश्चिम है फ्रैंकफर्ट के। और सबसे पश्चिम में जो है आपका लिस्बन है, लिस्बन जो है सबसे पश्चिम में है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और ये लिस्बन जो है किसकी राजधानी है, ये पुर्तगाल की राजधानी है। तो आप पश्चिम से पूरब की तरफ देखेंगे तो लिस्बन पहले है, उसके बाद जो है लंदन, फ्रैंकफर्ट और बेरूत, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बी, आंसर सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सन सिटी कहाँ पे स्थित है? सन सिटी जो है आपका इसमें ऑप्शन देखिए इटली, जापान, मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में जो है ये सिटी जो है अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक के दक्षिण में पाया जाता है? तो ये जो है यूपीपीसीएस 2013 में क्वेश्चन पूछा था। और इसी तरह जो है ये इसी टाइप के क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में कहीं न कहीं रिपीट करता रहता है। आर्कटिक के आसपास के जो सिटी हैं उसका लोकेशन क्या है, तो यहाँ से जो है बराबर क्वेश्चन पूछता रहता है। तो आर्कटिक के दक्षिण में देखिए आपका फिनलैंड, आइसलैंड और नॉर्वे और स्वीडन, ये सारे सिटी जो हैं, देश जो हैं, ये सब आर्कटिक के दक्षिण में पाए जाते हैं। लेकिन अभी
सबसे मतलब आर्कटिक के सबसे नज़दीक दक्षिण में कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इसको आप तभी बता पाएंगे जब आप मैप में जब पढ़ते समय, पॉलिटिकल मैप जब आप पढ़िए तो उसके लोकेशन को एग्जैक्ट आप देखिए कि किसकी लोकेशन किसके ज़्यादा पास में है, आर्कटिक के कौन से पास में है। तो आइसलैंड जो है थोड़ा सा आर्कटिक के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, तो इसलिए आर्कटिक के दक्षिण में जो है सबसे पहले ये आता है, आइसलैंड आता है। उसके बाद जो है नॉर्वे आता है, नॉर्वे के बाद स्वीडन, फिर फिनलैंड आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये भी सुलेमित करना है, एक दूसरे से मैच करना है। तो इसको देखते हैं जो है कौन सा सिटी कहाँ पे है, कैसे है। सबसे पहले देखिए कौन सी सिटी के बारे में आपको ज़्यादा एग्जैक्ट मालूम है, उसको आप सबसे पहले पकड़िए। तो इसको जब आप पकड़ेंगे तो आप देखिए बार्सिलोना, बार्सिलोना को आप अच्छे से पकड़ सकते हैं। बार्सिलोना जो है ये स्पेन में है। तो बी का जो है पहला ऑप्शन हो जाएगा। बी का पहला ऑप्शन जब आप देखेंगे आंसर में तो एक ही ऑप्शन बन रहा है, तो आप इससे जो है आप आंसर पर तक जो है तुरंत पहुंच सकते हैं। तो बाकी और देख सकते हैं दाओस जो है कहाँ पे है, दाओस जो है आपका स्विट्जरलैंड में है, और बार्सिलोना स्पेन में बताया ही है। ऑकलैंड जो है ये क्या नाम से न्यूजीलैंड में है, और कैंडी कहाँ पे है, ये श्रीलंका में है। तो इस तरह से जो है आपका ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिको देश अवस्थित है, मैक्सिको किस देश में है। जब आप पॉलिटिकल मैप अच्छे से जानेंगे, जब आप उत्तरी अमेरिका के बारे में जब आप पढ़ेंगे, तो ऊपर जो है सबसे पहले कनाडा आता है, कनाडा के बाद अमेरिका आता है, यूएसए आता है, और उसके दक्षिण में देखेंगे तो मैक्सिको है। मैक्सिको देश जो है उसके दक्षिण में, तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो है पाया जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक में माल्टा अवस्थित है। माल्टा कहाँ पे अवस्थित है। बाल्टिक सागर, भूमध्य सागर, काला सागर और उत्तरी सागर। तो इसका ऑप्शन जो है भूमध्य सागर होगा। भूमध्य सागर जो आपका एक प्रकार से महासागर है, उसके दक्षिण में आप देख सकते हैं अफ्रीकन वो कॉन्टिनेंट है, और उत्तर में जो है यूरोप है। तो उसके बीच में जो है एक है देश है इटली, और इटली के ही थोड़ा सा नीचे से एक आइसलैंड है। वहाँ पे एक आइसलैंड है, एक प्रकार से देश भी है, और ये देश भी है और एक आइसलैंड भी है। तो ये इसका लोकेशन कहाँ पे आ जाएगा, भूमध्य सागर में। ठीक है, तो ये रहा कुछ पीआईक्यू हमने जो इम्पॉर्टेंट सिटी जो है पॉलिटिकल मैप के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट सिटी को जो है कवर किया है। तो आप इसको ज़रूर देखें और अपने मित्रों को भी शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।